खुशामदीद मेरे प्यारे साथियों, जब गारे सौर में पहुँचने के लिए पहाड़ पर चढ़ने का वक्त था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाँव के पंजे लगा रहे थे और हाथों के बल ऊपर चढ़ रहे थे, पूरा पाँव नहीं लगा रहे थे। इस तरह चढ़ने का मकसद यह था कि कदमों के निशान ना लगे, ताकि दुश्मन कदमों के निशान देखकर पीछे ना आ जाए। जब हजरत सिद्दीक़े अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह देखा कि महबूब ज़मीन पर पाँव नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ पंजे लगा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, अबू बकर हाजिर है, मेहरबानी फरमाइए आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके कंधों पर सवार हुए और वह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर गारे सौर तक पहुँचे। यह मेराज मोहब्बत है, यह एजाज मोहब्बत है। हजारों जख्म खाकर मुस्कुराना, सादमा रहना। इश्क व मोहब्बत की यह दास्तान भी अजीब है कि गारे सौर में जिस सुराख पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पाँव रखा हुआ था उसमें एक सांप था। उसने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव मुबारक पर काट लिया। जैसे ही सांप ने काटा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ़ हुई और जहर ने असर किया। अदब की वजह से ज़बान से कोई लफ्ज़ ना निकाला कि कहीं मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना आ जाए, लेकिन दर्द की वजह से आँखों से आंसू आ गए और यह सआदत भी अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देनी थी कि जब आंसू गिरा तो ज़मीन पर नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक गाल पर गिरा। चेहराए अक़दस पर आंसू पड़ते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। आपने पूछा, ए अबू बकर, तू क्यों रोता है? अरे रहमतुल लिल आलमीन तो तेरी गोद में है, इस हाल में भी रोता है, इसकी क्या वजह है? सैयदना हजरत सिद्दीक़े अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे। बता दिया कि ए अल्लाह के महबूब, मेरे पाँव इस सुराख पर था, किसी जहरीले चीज़ ने काट लिया है, जिसके जहर की वजह से आंसू निकल आए, और आंसू भी गिरे तो कहाँ गिरे? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरे। किसी शायर ने इस पर भी मजमून बांध दिया, आंसू गिरा है रुए रिसालते मआब पर, कुर्बान होने आई है शबनम गुलाब पर। सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक़े अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का आंसू शबनम की तरह और मेरे आका महबूबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुखसार गुलाब की तरह। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्यों रोते हो? अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, इस जहर की वजह से तकलीफ़ ज़्यादा है, इसलिए रो रहा हूँ। लिहाजा ताजदार मदीना सरवरे कायनात फ़क्रे मौजूदात सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे मुबारक को उस जख्म के ऊपर लगाया, जिसकी वजह से तकलीफ़ भी जाती रही और जख्म भी ठीक हो गया। 3 रोज़ के बाद गारे सौर से निकलकर मदीना की तरफ रवाना हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, यह क्या मामला है? अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, जब पीछे चलता हूँ तो डर लगता है कि दुश्मन कहीं दाएं से न आ जाए, तो इधर चलने लग जाता हूँ, फिर डर लगता है
کہ کہیں بائیں سے نہ حملہ ہو تو ادھر چلنے لگتا ہوں۔ جس طرح سما کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، ایک عاشق صادق اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد یوں چکر لگا رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معبد کے گھر پہنچے تو بھوک کی وجہ سے آگے سفر جاری رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معبد کی اجازت سے بکریوں کا دودھ نکالا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کر پی لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی۔ چنانچہ بعد میں کسی موقع پر کہ سچ سناتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ اس کے نبوی کی یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ دودھ تو محبوب پی رہے ہیں اور سچے عاشق کا دل خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ حالانکہ بھوک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نڈھال کر رہی تھی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینے والوں نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، مگر کیونکہ انصار نے پہلے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہیں کی تھی، لہٰذا وہ غلطی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ اتباع اتنی کامل تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ رفتار، بات چیت، چال ڈھال، لباس وغیرہ بھی میں اتنا ملتے تھے کہ نقل اور اصل میں کوئی فرق کرنا مشکل تھا۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں جان بن گیا تو جان ہو گیا، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ یہ فنا فیس شیخ کا مقام ہے۔ اللہ خیر۔